अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का स्वप्न साकार हो रहा है। राम भक्तों की सदियों पुरानी आस दिव्य स्वरूप में धरातल पर आकार ले रही है। अपने आराध्य में आस्था रखने वाले आह्लादित हैं। अपने मंदिर में प्रभु श्री राम मकर संक्रांति पर विराजमान होंगे, परंतु सदियों तक अस्तित्व बचाने को तरसने वाली श्री राम की जन्मभूमि के लिए संघर्ष का एक लंबा कालखंड है। इस कालखंड में हजारों लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया, अदालती लड़ाई में अपने विश्वास को सत्य के रूप में प्रमाणित किया। आइए आपको बताते हैं श्री राम जन्मभूमि के लिए हुए संघर्ष की पूरी कहानी। सन 1528 अयोध्या में प्रभु राम के जन्म स्थान की आस्था पर बड़ा हमला हुआ। बताया जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। मुगलों के शासनकाल में राम भक्तों का विरोध कोई प्रभाव नहीं दिखा सका। सन 1853 1528 में मंदिर विध्वंस के बाद मुगल शासन में भी धीमे स्वरों में संघर्ष चलता रहा। फिर 1853 में जब अंग्रेजों का शासन प्रभावी हुआ तो हिंदुओं ने ये मामला प्रमुखता से उठाया। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का विरोध किया। इसे लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में हिंसक संघर्ष हुआ। सन 1859 हिंदुओं और मुसलमानों में संघर्ष के बाद ब्रिटानिया सरकार ने विवादित भूमि पर एक बाड़ लगा दी। इस भूमि के दो भाग कर हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग पूजा और नमाज की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 इस तारीख को पहली बार मामला न्यायालय में पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने विवादित ढांचे के बाहरी राम चबूतरे पर बने अस्थाई मंदिर को पक्का बनाने के लिए फैजाबाद के न्यायालय में मुकदमा किया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्वामित्व के इस मुकदमे में न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, परंतु वह जिलाधिकारी के पूर्व निर्णय के विरुद्ध पक्का मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। 22 दिसंबर 1949 ये तारीख राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन विवादित ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियां निकल आईं। हिंदुओं ने यहां पूजा शुरू कर दी। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री। तत्कालीन जिलाधिकारी के नैयर ने पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी और यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया। सन 1950 16 जनवरी को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल जज फैजाबाद की अदालत में मुकदमा दायर किया। इसमें विवादित ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की गई। इसी साल 5 दिसंबर को महंत रामचंद्र परमहंस ने भी सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। इसमें दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई थी। 3 मार्च 1951 गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। इसमें मुस्लिम पक्ष को हिंदुओं की पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी गई। महंत रामचंद्र परमहंस के मुकदमे में भी यही निर्णय सुनाया गया। 17 दिसंबर 1959 रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर अपना दावा ठोका। अखाड़े की ओर से 6 व्यक्तियों द्वारा दायर मुकदमे में रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर पूजा अर्चना की अनुमति देने की मांग की गई। 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अदालत पहुंच गया। बोर्ड ने मुकदमा दायर कर विवादित स्थल को
मुसलमानों को सौंपने की मांग की। इसमें ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की भी बात कही गई। फिर आया निर्णायक आंदोलन का दौर। 8 अप्रैल 1984। वर्ष 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण की बात उठाई। इन स्थलों की मुक्ति के लिए अभियान चलाने का फैसला किया। 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। इसके बाद मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अपील की, जो कि खारिज हुई। जनवरी 1989 प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का निर्णय हुआ। 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा कर दी गई। काफी विवाद के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी इजाजत दे दी। तब बिहार निवासी अनुसूचित जाति के कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। 24 मई 1990 लंबी अदालती लड़ाई के साथ हिंदुओं में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति की भावना बलवती होती जा रही थी। इसके बाद 24 मई को हरिद्वार में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें संतों ने 30 अक्टूबर 1990 की तिथि पर मंदिर के लिए कार सेवा की घोषणा की। 1 सितंबर 1990 विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में अरणि मंथन कार्यक्रम किया। इसमें राम ज्योति प्रज्वलित की गई। फिर इस ज्योति को गांव-गांव ले जाकर लोगों को कार सेवा में हिस्सेदारी के लिए तैयार किया गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। 25 सितंबर 1990 भाजपा खुलकर राम मंदिर आंदोलन के साथ आ गई। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने कार सेवा में हिस्सेदारी की घोषणा की। गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने यात्रा रोक दी और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भाजपा ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या में हजारों कार सेवक जन्मभूमि स्थल पर पहुंच गए। सुरक्षा बलों से टकराव में विहित के अशोक सिंघल सहित कई कार सेवक घायल हुए। इसके बावजूद कुछ कार सेवकों ने गुंबद पर पहुंचकर भगवा झंडा लगाया। 2 नवंबर 1990 राम मंदिर आंदोलन के तहत कार सेवकों के जन्मभूमि मंदिर कूच की घोषणा की गई। हजारों कार सेवक फिर अयोध्या में जुटे। जन्मभूमि स्थल की तरफ उनके कूच करने पर पुलिस ने गोलियां चला दीं। इस संघर्ष में कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों का बलिदान हो गया। इसके विरोध में बड़े पैमाने पर जेल भरो आंदोलन चला। 4 अप्रैल 1991 अयोध्या में जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण को लेकर दिल्ली में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया। इसी दिन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए चुनाव में भाजपा ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। अक्टूबर 1991 कल्याण सिंह सरकार ने विवादित ढांचे और उसके आसपास की 2.77 एकड़ जमीन
अपने अधिकार में ली। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने श्री राम कथा कुंज के लिए भूमि की मांग की। इस पर भाजपा सरकार ने 42 एकड़ जमीन श्री राम कथा कुंज के लिए न्यास को पट्टे पर दी। इसके बाद न्यास ने यहां समतलीकरण किया। 6 दिसंबर 1992 राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा दिन। हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचे को विध्वंस कर दिया। उसकी जगह अस्थाई मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ढांचा विध्वंस मामले में हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। 8 दिसंबर 1992 ढांचा विध्वंस के बाद अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। अस्थाई मंदिर में पूजा अर्चना भी नहीं हो पा रही थी। तब वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। 16 दिसंबर 1992 ढांचे को ढहाने के मामले की जांच के लिए लिब्राहन आयोग गठित किया गया। आयोग को विध्वंस के जिम्मेदारों की पहचान कर 16 मार्च 1993 को रिपोर्ट सौंपनी थी। 1 जनवरी 1993 न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने अस्थाई मंदिर में दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 केंद्र सरकार ने विवादित ढांचे वाली जगह और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। अप्रैल 2002 उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। 5 मार्च 2003 न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। सर्वेक्षण के बाद 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में विवादित स्थल पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 6 आतंकियों का आत्मघाती दस्ता शामिल था। हमले में 3 नागरिकों की मृत्यु हुई। सभी आतंकवादी भी मारे गए। 30 जून 2009 लिब्राहन आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। इस जांच को पूरी करने के लिए आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया था। 30 सितंबर 2010 न्यायालय ने विवादित स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। निर्णय में न्यायाधीशों ने मूर्ति वाले बीच वाले गुंबद स्थान को जन्म का स्थान माना। 21 मार्च 2017 सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने का सुझाव दिया। दोनों पक्षों के सहमत होने पर इसके लिए तैयार होने की बात कही। 6 अगस्त 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित परिसर में मालिकाना हक के मामले में प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 40 दिन की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आया। न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि और 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला के स्वामित्व को माना।
निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। केंद्र सरकार को आदेश दिया गया कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। उत्तर प्रदेश की सरकार को मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया। 5 फरवरी 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। 5 अगस्त 2020 श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। पूरे विधि विधान से ये पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। श्री राम मंदिर का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद जन्म स्थान पर दिन रात प्रभु राम के मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। हजारों लोगों की कड़ी मेहनत और समन्वय के बाद प्रभु का गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है। इतना दिव्य और भव्य मंदिर साकार हो रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया अचंभित हो रही है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में प्रभु राम की बाल स्वरूप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होने जा रही है। इसके बाद मंदिर निर्माण को पूरा करने का काम अनवरत चलेगा।